दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो विज्ञान है और उसके जो फिजिक्स पार्ट्स हैं उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों जो आपके एग्जाम में बहुकल्पीय प्रश्न आता है वो मैं आज लेके आया हूं, वो भी फिजिक्स का। मात्र मैं आपको 57 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी कि 57 बहुकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। और मैं आपको यहां पर 100% गारंटी देता हूं कि यदि आप इन 57 क्वेश्चन को याद कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो इससे एक भी बाहर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप इन 57 क्वेश्चनों को जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए और इन 57 क्वेश्चन से उन बहुकल्पीय प्रश्नों को मैच करा के देख लीजिए, पक्का मैच होगा। ठीक है, तो देखिए आप खुद समझदार और समझ गए हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, अनंत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 3, 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। देखिए मात्र मैं 57 क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप इन 57 को कंप्लीट कर लेते हो तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से आपकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स का। ऐसे में केमिस्ट्री का भी बना दूंगा, ऐसे में बायोलॉजी का भी बना दूंगा। इसलिए इन 57 को याद जरूर कीजिएगा यार, इतना तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? कांच, लकड़ी, मिट्टी, इनमें से कोई। तो मिट्टी का जो प्रयोग हम नहीं करते हैं लेंस बनाने में। 4 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो हर साल आता है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो देखिए कॉपी पर समझिए, वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 गुणे f, यानी कि फोकस दूरी। तो हमारा फोकस दूरी क्या है? 10 है, तो 2 गुणे 10 यानी कि 2 से 10 में गुणा कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा 20 सेंटीमीटर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर सही। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही अनंत होती है। ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है। अगर निकट बिंदु बोले तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु बोले तो अनंत। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? नीला रंग का, बैगनी रंग का, पीला रंग का, लाल रंग का। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल रंग का। 8 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर, रेटिना कहीं नहीं, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटिना के पीछे। 9 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निवारण है? तो अवतल लेंस। ठीक है, विद्युत आवेश का ईसाई मात्रक है। 10 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कूलाम होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम के नियम का सूत्र है, तो आप बता सकते हैं ओम के नियम का सूत्र V बराबर I गुणे R, यानी कि विभवांतर या विभव बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हो जाए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि बिजली का बल्ब में फिलामेंट होता है। तो किस चीज से बना होता है वो फिलामेंट? भाई देखे होंगे आप कभी शीशा वाला जो बल्ब होता है उसके अंदर एक ऐसे करके तार वार ऐसे रहता है, अंदर ऐसे तार वाला रहता है। तो ये तार जो क्या चीज से बना रहता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला यानी कि जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, जैसे कि घास, बकरी तथा मानव, यानी कि बकरी जी वो घास को खाती है और मानव बकरी को खा जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा।
17 नंबर प्रश्न है कि देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, डायरेक्ट अब ऑप्शन नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताते चलूंगा। विद्युत ऊर्जा का इकाई होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है एक विद्युत, इस तरह इसको दूसरा तरीके से पूछा जा सकता है कि एक विद्युत यूनिट बराबर है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाए तो उसका राइट आंसर होगा किलोवाट माइनस घंटा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र से, केवल विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों से। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निवारण है तो उत्तल लेंस। अगर दूर दृष्टि बोले तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष बोले तो अवतल लेंस। ठीक है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है तो r बराबर 2f है। ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण है। देख रहे हैं सीधा भी और उल्टा दोनों प्रकार के मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो सकता है, अवतल लेंस हो सकता है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि दो माध्यम की सीमा पृष्ठ पर प्रकाश का किरण लंबवत है, याद रखिएगा अपवर्तित किरण हो तो अपवर्तन कोण होगा 0 अंश। जब भी लंबवत पूछे तो उसका अंश 0 अंश हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब यहाँ पर आपको क्षमता निकालना, चलिए मैं आपको एक रफ निकाल के बताता हूँ। क्षमता का फॉर्मूला जो होता है P बराबर P से हम प्रदर्शित करते हैं क्षमता को 100/F। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो एक F के जगह पर रख देते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, यानी कि +2 डायपोटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए +2 डायपोटर यहाँ पर है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच में वर्तनांक 1.5 है, तो मैं प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, इसको ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो ये जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है इसको ऊपर रख दीजिए, और जो ये आपका 1.5 है उसको नीचे रख दीजिए, और 1.5 से 3 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। आंसर क्या आएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है भाई, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो देखिए समतल और जो उत्तल दर्पण है ना, इन दोनों का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो मैंने यहाँ पर नहीं लिख पाया, तो आप लोग यहाँ पर इसको मान लीजिएगा उत्तल लेंस और समतल लेंस का। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दर्पण की पृष्ठ की त्रिज्या होगी। ये पृष्ठ की त्रिज्या क्या है भाई, तो इसे भी हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था वक्रता त्रिज्या निकालना, तो 10 का वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो बैंगनी रंग के लिए होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है तो बैंगनी रंग के लिए होता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है। ठीक है। अब देखिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पारस होती है तो 4000 एटंगस्टन से 8000 एटंगस्टन। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पारभाषक माध्यम है वायु, कांच, घिसा हुआ कांच, दीवार। अब प्रभाषक माध्यम आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, ये वो होता है, प्रभाषक माध्यम का मतलब ये होता है ना कि किसी भी वस्तु से हमें प्रकाश आते हुए आभास हो, उसे ही हम प्रभाषक माध्यम कहते हैं। वायु से आपका प्रकाश जाएगा तो आपका आभास थोड़ी होगा, वो तो साफ आपको दिखेगा। कांच में से अगर प्रकाश जाएगा तो वो भी साफ आपको दिखेगा, और दीवार से तो प्रकाश आएगा ही नहीं। घिसा हुआ जो कांच होगा उसमें आपको नहीं दिखेगा, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है कि किसी पृष्ठ से प्रतीत प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है प्रकाशीय माध्यम पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, प्रकाश स्रोत पर, इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, पृष्ठ की प्रकृति पर।
ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समत्व दर्पण है तो समतल तथा उत्तल दोनों है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर, ये इस साल जरूर पूछा जाएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज का किरण आरेख है। तो अभिसारी की जब बात करें तो आपका पहला जो है इधर जाने वाला वही आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। 38 नंबर है अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर कभी भी हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो आपतित किरण, यहाँ पर विचलित पूछा जा रहा है, आपतित किरण का विचलित, इसलिए यहाँ पर I माइनस R होगा। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर सेकेंड है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, किसका है भाई? तो आवेश का है। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश का मात्रक होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए फटाफट। 42 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ताप बढ़ने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर 44 प्रश्न देख लीजिए। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा, एक सरल रेखा में होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा 4/n, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपको ये नहीं समझना कि इसका आंसर ये कैसे हुआ, आपको डायरेक्ट रट्टा मारना है, याद कर जाना है। ठीक है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R का मान होगा तो 1/16 होगा। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ये बोल रहा है कि यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध की उनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणाम प्रतिरोध होगा तो 3R होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों या कोई नहीं, तो आपका ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देख लीजिए। किसी धारावाही चालक में बहने वाला धारा I तथा लंबाई L हो को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल होगा तो IBL होगा। ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि डायनमो उत्पन्न होता है। डायनमो उत्पन्न क्या चीज से होता है भाई? तो वो होता है आपके विद्युत आवाहक बल से। देखिए, 50 प्रश्न हम अभी तक देख लिए, तो 50 प्रश्न हमने देख लिया यार, उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। अगर इस वीडियो पर अगर हमें मात्र 300 लाइक मिलते हैं तो मैं आपको सेकेंड वीडियो आज शाम तक ही ला के दे दूंगा। ठीक है, अगर मिलते हैं 300 लाइक तो। कोलिफॉर्म समूह है, कोलिफॉर्म समूह किसका भाई? तो जीवाणु का है। ठीक है। अब देखिए, जीवाश्म ऊर्जा का सूत्र है तो क्या है? कोयला है। जीवाश्म ऊर्जा का सूत्र यानी क्या? जिसकी उत्पत्ति पहले हुई है उसे ही जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है भाई? तो वो होता है जनित्र से। ठीक है। नहीं, उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र है। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पाराबैंगनी किरण की पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत रोकती है। ठीक है। अब 55 नंबर प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन में आप सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हो भाई। 96 प्रश्न देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? तो वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है। कौन सा चुंबक क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो आपका जो यहाँ पर न्यूटन एम्पीयर स्क्वायर है, ये नहीं है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 57 क्वेश्चन देख लिए। अगर किसी क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर दिया हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, जल्दी में मुझे नहीं मालूम चला हो। ठीक है। अब इन 57 को अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यहाँ से आपका फिजिक्स का 20 अंक बिल्कुल ही पक्का हो गया है। ठीक है।
बस इन 57 क्वेश्चन को कंप्लीट करने से। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा यार, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। ठीक है, हम कल तक आपको हम केमिस्ट्री का दे देंगे, फिर हम बायोलॉजी का भी दे देंगे। इस तरह आपका साइंस में 70 में 70 अंक में बिल्कुल ही पक्का करा दूंगा। हाँ, और एग्जाम के एक दिन पहले मैं एक मैराथन क्लास चलाऊंगा जिसमें सारे चीज का रिवीजन में कराऊंगा, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।